जो है उनको ऐसा लगा कि कुछ बूढ़ी गायें हैं, उनको भी दान दे दिया गया, लेकिन वो दूसरा उनको कोई ले जाएगा तो क्या करेगा उनको ठीक से खाना नहीं देगा और वो परेशान हो जाएंगी। तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि पिताजी ये बताइए कि जो बूढ़ी गौएं हैं इनको भी आप दान में दे रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं है। कई बार ये चीज़ें कहा तो उन्होंने कहा कि फिर बताइए कि हमें किसको देंगे, हम भी तो आपकी संतान हैं। तो महर्षि वात्स्रवा को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा जाओ मैं तुमको यमराज को देता हूँ। अब यमराज का मतलब जान रहे हो ना, आदमी का जब प्राणांत होता है तब यमराज के पास पहुँचता है। और ऋषि कुमार नचिकेता इतने बड़े पितृभक्त थे, पिताजी की आज्ञा का पालन करने वाले थे। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब हमको यमराज के पास ही जाना है और यमराज के पास चले गए। माने आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हमको विश्वास नहीं होगा कि कोई यमराज के पास सशरीर जाएगा, लेकिन उस समय ऐसा ज्ञान विज्ञान रहा होगा कि लोग यमराज के पास पहुंच जाते थे। तो गए यमराज के माने यमपुरी पहुंच गए, जहाँ यमराज का ऑफिस था वहाँ पहुंच गए और देखा कि यमराज नहीं है, तो कहीं गए हुए। उनके स्टाफ सभी जो उनके यहाँ काम करते थे वो सब हैं वहाँ, लेकिन ध्यान नहीं दिया किसी ने। सबने देखा कि इस बच्चे की उम्र तो अभी पूरी नहीं हुई है, ये पता नहीं कैसे यहाँ आ गया है, इसको बुलाया नहीं गया, इसलिए उसको ध्यान नहीं दिया, वो दरवाजे पर ही बैठा रहा। जब 3 दिन बाद यमराज फील्ड से घूम करके लौटे, मैंने भ्रमण पे जहाँ उनकी और ड्यूटी लगी होगी वहाँ से जब लौट करके गए तो देखा कि बालक वहाँ बैठा हुआ है। और उन्होंने अपने योग बल से देख लिया कि ये तो महान पितृभक्त ऋषि कुमार नचिकेता आए हैं, वात्स्रवा के पुत्र हैं। उन्होंने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और उनसे कहा कि आप हमारे अतिथि हैं। ब्राह्मण एक तो ऋषि कुमार हैं और दूसरे 3 दिन से हमारे दरवाजे पर बैठे हुए हैं, इसलिए आप हमारे अतिथि हैं और आपसे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, आपकी पितृभक्ति से और संयम से कि 3 दिन तक संयम धारण किए बैठे रहे। तो आप ऐसा करिए कि हमसे कोई 3 वरदान मांग लीजिए। नचिकेता ने कहा कि जब आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो पहला वरदान तो हमको यह दे दीजिए कि जब हम लौट के यहाँ से जाएं तो पिताजी हमें पहचान लें और उनका क्रोध शांत हो जाए। कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। और महापुरुष जो कह देते हैं वो सही हो ही जाता है। तो पहला वरदान ये हो गया। दूसरा वरदान उन्होंने ये कहा, मांगा यमराज जी से कि स्वर्ग किस प्रकार प्राप्त होगा ये हमको ज्ञान दे।